हाय नादिया, हमारी उस दिन मुलाकात हुई थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस दिन तो सिर्फ 2 सेकंड के लिए मिले थे, लेकिन सही मानों में हमारी मुलाकात कल हुई है। मतलब? मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, क्वाइट इम्प्रेसिव। मतलब कि बहुत हिम्मत चाहिए इन सब के लिए, एंड आई एम श्योर कि आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। थैंक यू। वी शुड बी थैंकिंग यू। हमारे मुल्क को आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास टाइम हो तो कॉफ़ी पर चलें प्लीज़, माई ट्रीट। फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। श्योर, व्हाई नॉट। लेट्स गो। ऐसे इंसान के साथ बंदा 6 दिन नहीं गुजार सकता। आपने 6 महीने कैसे गुजार लिए? मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या कुछ करवा देती है। ऐसी कैसी मजबूरी? आई एम श्योर यू बिलोंग टू रिस्पेक्टेबल फैमिली। आपके अम्मी अबू का भी फुल सपोर्ट होगा आपके साथ। वहाँ रहना शायद मेरी खुद की जिद थी। ऐसी कैसी जिद जो खुद को बर्बाद कर दे? इंसान खुद अपने लिए सजा चुन लेता है। मैंने अपने लिए सजा चुनी कि शायद वहाँ रहना ही मेरे लिए था। ये बातें छोड़ो, उस दिन सही से मुलाकात नहीं हो पाई। मुझे नहीं पता था कि आप साइम की मंगेतर हैं। अभी बनी नहीं हूँ, बट होपफुली सून। आपने उससे बात नहीं की? उसने बताया नहीं आपको? नहीं, हमारी बात नहीं होती एक्चुअली। वो मसरूफियत इतनी है तो बात नहीं हो पाती। मेरी अम्मी ने मुझे बताया, इसीलिए मैं शायद पूरी तरह समझी नहीं उनकी बात। समझ तो मैं भी नहीं पाई। काफी खामोश रहता है वो, जैसे अंदर ही अंदर कुछ प्रोसेस कर रहा हो। पहले तो लगता था जैसे जबरदस्ती मिल रहा है मुझसे, पर अब जाकर थोड़ा नॉर्मल हुआ है। बट अभी भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे क्या? जैसे वो किसी को भुलाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। आपको आपको ऐसा क्यों लगता है? Maybe I'm overthinking. शादी का मामला है, you know how it is. एक्चुअली मैं साइम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा लड़का है। वो आपको बहुत खुश रखेगा, इस बात का पूरा यकीन है। I hope so. कुछ मंगवाए हैं, मुझे बहुत भूख लगी। अगर आपके पास टाइम है तो नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली मंगवाइए। चलो। वेटर। नो नो वेट वेट, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? मिगाल साहब, देखें, मैं आपका वकील हूँ, आपको डिफेंड करना मेरा काम है, लेकिन आपने मुझसे बहुत झूठ बोले। क्या 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 झूठ बोला मैंने आपसे? हाँ, क्या झूठ बोला है मैंने? अपनी तबीयत के बारे में, अपनी माजी के बारे में। ऊपर से आपने अपनी ही डॉक्टर के घर अटैक कर दिया। सोने पे सुहागा आपकी बीवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब कोर्ट को खुला ग्रांट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सॉर्ट आउट करें। आपने फीस ली है इस चीज की, यू फिगर इट आउट। और मैं क्या करता था क्या नहीं करता था, दैट वॉज माई पास्ट। उसका जारा से क्या लेना देना है? मैंने जारा पे कभी हाथ नहीं उठाया, उसको कभी कुछ नहीं कहा। वो सबका बिहेवियर को लेके मुझसे मेरी बीवी नहीं छीन सकते हैं। विकास साहब, मेरी बात नहीं, आप मेरी बात सुने। मेरे घर वाले उसके खिलाफ टेस्टिफाई करेंगे। प्लीज मुझे 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 और कुछ नहीं कहना है। मुझे परेशान मत कीजिए आप प्लीज। विकास साहब, मैं यहाँ आपको परेशान करने के लिए ही नहीं आया, बल्कि आपको डिनाइल से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। कल कोर्ट क्या फैसला देगा ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलता हूँ। तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका क्रेडिट तो आपको जाता है ना बेटा। मुझे कैसे आंटी? सारी हिम्मत तो इसने की है, मैंने तो बस रास्ता दिखाया था। ज़ारा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ कोर्ट चलती हूँ। नहीं, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे आगे नहीं लड़ना, लेकिन आगे की लड़ाई मेरी खुद की है। तुम्हारे यहाँ तक ही साथ चाहिए था। लेकिन मैं आई हूँ ये बताने के लिए कि कोर्ट की तरफ से आप दोनों को 2 गार्ड्स मिले हैं जो घर के बाहर खड़े रहेंगे, और कहीं भी आना जाना हो तो बेफिक्र रहें। You guys are safe and secure. हम किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करें?
मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा आंटी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। पता है ज़ारा, पहले मेरी कोई दोस्त नहीं थी, मगर अब तुम हो ना, प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना और प्रॉमिस करो राब्ते में रहोगी। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़ आंटी। प्रोजेक्ट कैसा जा रहा है तुम्हारा? सो फार सो गुड। बस अभी इसके बाद थोड़ा ब्रेक लूंगा। और ब्रेक में करने का क्या इरादा है? पता नहीं, इतने आगे की प्लानिंग नहीं करता मैं अब। यानी पहले करते थे। वैसे अभी मौका ही नहीं मिला ज़ारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने का। इसके बारे में हमारी डिस्कशन करना ज़रूरी है। I mean you're right, but अच्छा है वो मुझे खुद ही मिल गई। हमने लंच भी किया और ढेर सारी बातें भी की। ना दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसमें बताने वाली क्या बात है? बल्कि मैं तो सोची थी कि हम तीनों चलते हैं डिनर पर। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। Why are you reacting this way? मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, बस तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें कह रहा हूँ। एक्चुअली तुम्हें सब सिचुएशन पता है उसकी, जो मसले चल रहे हैं, तो इन सब में अगर तुम उससे मिलती हो, उसके साथ हैंग आउट करती हो, तो तुम पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है इस बात का। ओह, तो फिक्र हो रही है मेरी। वैसे फिक्र जताने का अच्छा तरीका है। और क्या कह रही थी ज़ारा? Really? लगता नहीं है कि तुम दोनों कजिन्स हो। बिल्कुल बात नहीं होती तुम दोनों की क्या? नहीं होती है, जरूरत पड़ती है तो होती है। खाओ, ठंडा हो रहा है। I forgot. हेलो। ज़ारा प्लीज फोन मत बंद करना। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो प्लीज। प्लीज मेरी बात सुन लो, फोन मत बंद करना, सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट लेकिन। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू। ज़ारा तुम बिल्कुल ठीक थी, मैं गलत था। तुम हमेशा मुझे कहती थी कि मुझे नफ्सियाती मदद की जरूरत है, लेकिन अब इस बात को इस तरह से पब्लिक नॉलेज में मत लेकर आओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड ज़ारा। ज़ारा देखो, तुम्हें तलाक चाहिए, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूं, पर इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। देखो, ये सब कुछ जैसे तुम चाहती हो, जो तुम कहोगी, आउट ऑफ कोर्ट्स हम सेटलमेंट कर लेंगे। प्लीज ज़ारा। ज़ारा, ज़ारा, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग ज़ारा? सुन रही हूँ। अगर सुन रही हो तो मेरी बात का यकीन भी कर लो, क्योंकि ज़ारा सिर्फ तुम हो जिसने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि मुझे मदद की जरूरत है। तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, पर मैं क्या करूं? मेरी कंडीशन की वजह से तुम डिस्टर्ब रही। आई एम सो सॉरी। मैं इसी वजह से तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं सॉरी कहना चाहता हूं तुम्हें, और कुछ देना चाहता हूं तुम्हें। तो मुझे कुछ दोगे? तुमने जो मुझे दिया है वो मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी है, और दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। I know. बस ज़रा एक दफा हिम्मत करके मिल लो मुझसे। मैं उसी वक्त तुम्हें डिवोर्स के पेपर साइन करके दे दूंगा अपने लॉयर के सामने। लेकिन जो गलतियां मुझसे हुई हैं, मैं सिर्फ उनकी माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। माफ करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए और कुछ नहीं। ज़रा जहां इतना साथ दिया है वहां थोड़ा वक्त और दे दो। मैं रिहैब जा रहा हूं,
पता नहीं मैं जिंदा रहता हूँ या नहीं, वहां जाके मेरी याददाश्त कायम रहती है या, क्योंकि अब उम्र के जिस हिस्से में हूं वहां इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाएंगे तो पता नहीं मैं कहां बर्दाश्त कर पाऊंगा ये सब। इसलिए आखिरी बार सारा तुमसे मिलके माफी मांगना चाहता हूं। जो गुनाह मुझसे हो गए हैं उनकी तलाफी चाहता हूं, बस प्लीज मिल इस ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। मैंने आपको यहाँ बुलाया इस तरह, आपको अजीब तो नहीं लगा? अगर आप इसे अजीब कहती हैं तो फिर मुझे अजीब बातें बहुत पसंद हैं। मैं एक्चुअली काफ़ी शर्मिंदा थी जो भी मैंने उस दिन बात की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वैसे ऑफिस से बाहर कम से कम तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। इसी अपनाइयत से तो डर लगता है। आपने मेरे बारे में ठीक कहा था, दूसरों को खुद से दूर रख के मैं अपना ही नुकसान करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे यही सिखाया गया है। मॉम डैड की सेपरेशन के बाद मैं डैड से एक बार भी नहीं मिली। वो कहाँ है, किस हाल में है, मैं नहीं जानती, क्योंकि अम्मी की वजह से उन्होंने मुझसे भी राब्ता खत्म कर दिया। जैसी माँ वैसी बेटी, उन्होंने भी यही समझा कि मैं भी उनके जैसी होंगी, लेकिन इसमें कसूरवार सिर्फ मेरी माँ है। उन्होंने अपने अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं, कभी भी। वहाँ रह के दूसरों को तकलीफ देने से अच्छा है कि मैं घर से ही चली जाऊं। इसलिए मैं यहाँ आ गई और यहाँ आपके सामने हूँ। घर वालों की कमी शायद कभी इतनी महसूस नहीं हुई जितनी एक दोस्त की कमी महसूस हो रही थी। आयशा, आपको अंदाजा है आप कितनी अच्छी हैं। जब आप आसपास नहीं भी होती ना तो मैं दूसरों को आपकी मिसाल देता हूं कि कोई भी अगर काम करे ना तो आपकी तरह करे। आपने जो कुछ देखा है, जो कुछ भी सहा है, उसने आपको मजबूत बनाया है। किसी को भी यह हक मत दीजिएगा कि आपसे आपकी ताकत छीने। और मुझे यह सब बताने के लिए थैंक यू। बहुत मायने रखता था ये मेरे लिए। Pick up the phone, यार, pick up the phone। क्या मुसीबत है भाई।
क्या हुआ क्या? वो जारा को फोन कर रही हूँ, उससे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा मेरा। कब से? दोपहर में बाहर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई है। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि जा कहाँ रही हो? मैं तो बाजार गई हुई थी, वापस आई तो मासी ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई हैं, अभी तक आई नहीं। मैंने मैसेज किया, उसका जवाब भी नहीं आ रहा, सिग्नल्स नहीं आ रहे, आउट ऑफ रीच हुआ है फोन। में क्या करूं, परेशानी हो रही है ना भाई। कसम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए कि मैं समझी थोड़ी देर के लिए गई है, वापस आ जाएगी। वो हमारा साइम दूसरे दोस्तों की तरफ check मैं किया सबको कर चुकी हूँ फोन, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। तुमने? कहीं मिकाइल से तो मिलने नहीं गई हो? नहीं, उससे मिलने क्यों जाएगी, खुला का फाइल कर चुकी है, वो नोटिस दे दिया है। यार क्या करें, क्या मैं राहिला भाभी को फोन करता हूँ, हो सकता है हाँ हाँ कहीं उनसे अनाया से मिलने गई। हाँ, उसको कॉल करी है, उनको देखिए। अस्सलाम वालेकुम राहिला भाभी। मैं अनाया बात कर रही हूँ, माँ इज इन द वॉशरूम। आपकी आज जारा से कोई बात हुई है? आई डोंट थिंक सो, मैं पूछ लेती हूँ, एक मिनट। अब माँ, आपकी आज जारा से कोई बात हुई है क्या? नॉट रियली, मुझे क्यों कॉल करेगी वो? अच्छा, माँ की तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन आप जारा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली वो दोपहर से जारा से कोई राब्ता नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई। ओह वेल, ना मेरी बात हुई है ना माँ की बात हुई है, एंड ऑनेस्टली इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम उससे राब्ता भी क्यों रखेंगे? नहीं, ठीक कहा आपने। थैंक यू फॉर योर टाइम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? नहीं, नो आइडिया। क्या करें? Zara is missing. उसकी सारी हना पाश पाश कर दूंगा मैं। अभी तो सिर्फ एक टांग टूटी है, आगे देखो क्या करता हूं मैं। लेट मी हैंडल दिस। मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। Mikhail has something to do about it. Come on. Pick up the phone, Mikhail. Just pick it up. क्या हुआ, अभी तक राब्ता किया उसने? नहीं, अभी तक तो कोई राब्ता नहीं किया उसने। आपको कुछ पता चला? नहीं, मैं हर जगह देख कर आ रहा हूँ, लेकिन किसी ने उसको आज नहीं देखा। सुने, वो आपकी दोस्त है ना, वो आईजी, क्या नाम है उनका, क्या नाम भी अभी याद नहीं आ रहा है। अकरम, हाँ, उनको कॉल करें ना। 10 बज गए, बच्ची अभी तक नहीं आई, परेशानी हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी पॉडकास्टर के साथ बैठी हो या फिर किसी टीवी पे इंटरव्यू ब्लॉगर के साथ दे रही हो। ऐसे मामलात में अक्सर और बेशतर ये लोग फोन बंद करवा देते हैं। सितारा, कितनी स्टूपिड बात कर रही हो तुम। वो क्यों किसी को इस टाइम में इस वक्त इंटरव्यू देती फिरेगी? आप फोन करें। फोन करें। यावर साहब, इस पे साइन कीजिए सर। यावर साहब, कोई और ऐसी जगह जहां वो जा सकती है, जहां सिग्नल प्रॉब्लम हो? हाँ है ना, बेसमेंट के कॉन्सर्ट्स जो होते हैं वो जरूर वहां होगी। वहां पे सिग्नल्स नहीं आएंगे, इसलिए फोन ही नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रही हो? वो कॉन्सर्ट में क्यों जाएगी, स्पेशली जिंदगी के इस फेज में? जाना चाहता हूँ। दिल बहलाने जाएगी भाभी, मुझे क्यों नहीं बता रही अकरम साहब, जारा किसी कॉन्सर्ट पे नहीं जाती। आपने उसका इंटरव्यू तो देखा होगा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस।
आई मीन जिस फेज से वो गुजर रही है बहुत मुश्किल वक्त है ज़ारा के लिए। ठीक कहा आपने। जहां तक मुझे समझ आ रही है, ज़ारा की तफ्तीश का आगाज उसके हस्बैंड से करना चाहिए। निकाह? जी, उसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना। हाँ, आई मीन एक तरह आप कह सकते हैं। और ज़ारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अचानक लापता हो गई, तो ये सब एक ही तरफ इशारा जा रहा है, और वो है मिकाइल। खादिम हुसैन। जी सर। मिकाइल की फोन लोकेशन ट्रेस करो। वो आज कहाँ कहाँ गया है और किस किस से मिला है। उसके तमाम वेयर अबाउट्स मुझे आज ही रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। हेलो। तुम्हारा ज़ारा से कोई राब्ता हुआ क्या आतिफ? नहीं, क्यों, क्या हुआ क्या? कुछ नहीं, अब मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आतिफ को उस बारे में कुछ नहीं पता। हे मिकाइल हमारे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी करती। नॉट अगेन। बीबी जी, तारिक साहब आए हैं। तारिक? मिकाइल तो नहीं है घर पे, बताया नहीं क्या? वो बड़ी बेगम साहबा से मिलना चाहते हैं। ठीक है, ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं माँ को भेजती हूँ। जी अच्छा। इस वक्त माँ, कल कोर्ट में हियरिंग है, खुला का केस है। मैं मिकाइल साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कल उनका पेश होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कहाँ वो? खुला का केस? आपने मुझे पहले नहीं बताया खुला के केस के बारे में। अच्छा, मैं समझा आपको पता होगा। दरअसल डायरेक्ट मेरी बात मिकाइल साहब से हो रही थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो सारे ज़माने को पता चल गया था कि ज़ारा ने खुला का केस दायर कर दिया है। मिकाइल साहब घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो अभी तक नहीं आए। कल न सिर्फ उन पे खुला का केस है, बल्कि डॉक्टर ताबिंदा की कंप्लेन भी है, और मुझे पूरा यकीन है कि ज़ारा के वकील उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पुलिस स्टेशन से तो मैंने रिहा करवा दिया था, लेकिन अब जो ये नफसियाती मसाइल उनके ऊपर प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, और जो खुला की सबसे बड़ी वजह है, उसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। कम से कम मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। कहाँ थे तुम? तुमसे मतलब? ज़ारा कहाँ है? जहाँ उसे होना चाहिए वहीं होगी। उसे अपने घर में होना चाहिए था, और वो नहीं है वहां, तो कहाँ है? अच्छा अच्छा, 9 बजे कोर्ट में पेशी है। तुम और आंटी मेरे साथ जाओ। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं ज़ारा को खुला नहीं देना चाह रहा। वहाँ सवाल जवाब होंगे, तुम दोनों मेरे हक में गवाही देना, बात खत्म। मिकाइल, ये मामला आगे निकल चुका है। ज़ारा इज मिसिंग। कहाँ जाना है उसने? आना तो यही है। नहीं, वो यहाँ नहीं आएगी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी शादी खत्म कर ली, लेकिन ज़ारा नहीं आएगी। ताबिंदा ने जब से तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन की है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम फोन कॉल्स नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। मेरा सोशल सर्कल उससे मजाक बन के रह गया है, स्पेशली जब उन्हें पता चला तुमने ताबिंदा के साथ क्या किया है, और बीना ने सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। उसके बाद कुछ भी जस्टिफाई करना बेमायने है अब। और तुम्हारा सोशल सर्कल
हाँ, you know, ये जितनी अय्याशी है तुम लोगों की, ये मेकअप, ज्वेलरी, गाड़ी, घर, पैसा, किसकी वजह से? मेरी वजह से। और मजाक मैंने नहीं, तुम लोगों ने बनाया है मेरा। और ये जो सपोर्ट प्रोग्राम चलता है ना तुम लोगों का, सपोर्ट वो फुट नहीं है, पैसे की हवस से। और अच्छी तरह से जानते हो कि जिस दिन अगर मिकाइल को कुछ हुआ, उसका सुकून बर्बाद हुआ, तो तुम लोगों का सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। I know. But you know what, Anaya? I don't need anyone. I give up. Whatever. मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगा, अकेले। मिकाइल, जी इंस्पेक्टर साहब, फरमाइए आप कैसे आना हुआ? सर आपसे कुछ सवालात करने हैं, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आईजी साहब का हुक्म है। मैं ज़रूर चलता, लेकिन 9 बजे अदालत पहुंचना है, क्योंकि मेरी बीवी ने खुला का केस दायर किया है ना मेरे खिलाफ। वो कल से लापता है। क्या बात कर रहे हैं? चलें चलें, आइए। सर, मिस अनाया आई। ओह माय गॉड, लुक एट यू, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। मैंने तो हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारी आवाज सिर्फ टेलीफोन पे सुनी है या तुम्हारी तस्वीरें देखी है। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। कम ऑन, गिव मी अ हग, कम ऑन। क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया मैंने? मिकाइल की जिंदगी बर्बाद करके उसके रहमो करम पे छोड़ गए। इस बेकार आदमी की बातों में मत आओ। उस बेकार आदमी ने अपनी बीवी को अगवा करवा लिया और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले गई है। अभी बंदोबस्त करता हूं उसका। That piece of crap, वो हमेशा से ट्रबल मेकर था। क्या बंदोबस्त करेंगे आप? उसका ये पुलिस केस खत्म करवाऊंगा और क्या करूंगा। और आपके दिए गए नफ्सियाती मसाइल से कैसे निकालेंगे आप उसे? Calm down, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक। हेलो, कासिम शाहनवाज बोल रहा हूं। अच्छा हुआ तुम कासिम से मिलाए। ये कासिम का ही क्रिएटेड मेस है। अब करे ना क्लियर खुद ही। मिकाइल को रिलीज कर देंगे इन्वेस्टिगेशन से।
आई विश मिकाइल अपने इस मेस को भी क्लियर कर सके। कॉल तो करो जरा, पता चले। तुम जो भी हो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज खामोश। हेलो हेलो मिकाइल। निकाल नहीं, तैमूर बात कर रहा हूं मैं। ये पीछे ज़ारा की आवाज है, प्लीज। चुप। मिकाइल, व्हाट हैव यू डन टू हर? नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे। क्यों बताऊं मैं? तैमूर लिसन टू मी, प्लीज प्लीज बी काइंड टू ज़ारा, ओके? तुम्हें पता है ना मिकाइल उसे कितना चाहता है, हाँ? अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाया तो वो बहुत खफा होगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्लीज मुझे जाने दो। उससे खुद ऊपर की मंजिल से छलांग लगाई। मैं तो पेन किलर दे रहा था, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रही। क्या नहीं मानती? मिकाइल को छोड़ के खुला देना चाहती है ये। जाना चाहती है मिकाइल से दूर। ये बात नहीं समझ रही कि मिकाइल नहीं रह सकता इसके बगैर। देखो तैमूर, गिव हर सम टाइम, उसको टाइम दो, उसको घर भेज दो, वो सोचेगी, रिलैक्स करेगी, तो उसे भी पता है कि वो मिकाइल उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज उसे टाइम दो थोड़ा। नहीं, इसको मानना पड़ेगा, वरना मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। What nonsense! तुम उसे मार दोगे क्या? हाँ, अगर ये मिकाइल की नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। मार दूंगा मैं इसको। मुझे माफ कर दो। तैमूर देखो, अगर तुमने उसको मार दिया तो मिकाइल का क्या होगा? वो तो उसके बगैर रह ही नहीं सकता। तुम उसे नाराज कर दोगे क्या? सारी जिंदगी रुलाओगे उसे? अपने दोस्त को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, और आपने कभी नहीं किया है कुछ उसके लिए। आपने बताया था ना ज़ारा को उसकी दोनों बीवियों के बारे में झूठ लिया। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा इसको, नहीं जाने दूंगा। देखो तैमूर, मैंने तो वो सब मिकाइल की बेहतरी के लिए किया था ना। शादियां तो उसने खुद डिस्ट्रॉय की हैं। झूठ बोलना बंद करें, झूठ नहीं। Pick up, Taimur. You need to do it again. नहीं उठा रहा। God.